मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। नारियल, चुन्नी, छोटी छोटी कन्याएं, माँ की भेंट, आओ मिलकर सब चढ़ाएं। मेरे YouTube परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देश और दुनिया में शांति हो। आपके लिए विक्रम संवत 2078 बहुत शुभ हो। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य के गर्व का राज, वर्तमान में सितारों की चाल, अतीत से कैसे जुड़े तार, टैरो खोलेगा हर राज। आपके लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए और राजनीति के लिए मंगल हो, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। मेरे पूरे YouTube परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो नवरात्रों की और विक्रम संवत की। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा के और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का YouTube चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं आप? पहले बोलिए जय माता दी। आपको पता है 13 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक माता के नवरात्रे आ रहे हैं, लेकिन नवरात्रे कैसे मनाएं? पहली शैलपुत्री है, दूसरी ब्रह्मचारिणी है, ये सब हमें पता है ना, माँ के नाम पता है। लेकिन आज मैं आपका ध्यान उस तरफ लेकर जाने वाली हूँ, कुछ खास ऐसी बातें जिन पर आपको नवरात्रों से पहले ही ध्यान देना है। ये बातें आपकी माँ आपको बताती थी, कुछ बातें आपको शायद याद हों और आप फॉलो भी करते हो, लेकिन कुछ बातें आप भूल गए। तो चलिए, मैं डॉक्टर वायरा की आज आपको फिर से आपके उस बचपन में और आपकी उन बातों की तरफ लेकर जाऊंगी। सबसे पहले नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, और क्या करें क्या ना करें ये आप मेरे दोनों तरफ देख रहे हैं। क्या करें क्या ना करें, इस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है आपको। सबसे पहली बात तो नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्वागत है मेरे आपके अपने YouTube चैनल पर। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें, माता रानी के लिए लाइक जरूर दिखाएं, और मैं जो बातें अगर आपको बताने जा रही हूं, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप मुझसे शेयर जरूर करें कि हाँ माँ बिल्कुल सही कह रही हैं माता, और हाँ राखी जी आप गलत कह रही हैं। तो आप मेरे साथ जुड़िए और इस वीडियो को टिल एंड तक देखिए। बहुत अच्छी बातें हैं, मतलब ये मैंने देखा कुछ लोगों को ऐसा करते हुए। तो जिस दिन मैं रात को ये सारे टॉपिक्स लिख रही थी बैठकर, देन आई थॉट कि इस विषय पर हमें बात करनी चाहिए। हम नवरात्रों पर बहुत बात करते हैं और हम इन्हीं बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, इतनी ज़्यादा एनर्जीज होती हैं नवरात्रों में, इतनी ज़्यादा एनर्जीज होती हैं क्योंकि माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी तीनों देवियाँ धरती पर होती हैं। ना वो ब्रह्मा के साथ आती हैं, ना वो विष्णु के साथ आती हैं। तो आप हमेशा ये याद रखिए, ना शक्ति को किसी और चीज़ की ज़रूरत है। हर 6 महीने बाद नवरात्रे आते हैं। यूँ तो नवरात्रे हर 6 महीने बाद आते हैं, इस हिसाब से 2 हैं, लेकिन 2 नवरात्रे बीच में आते हैं गुप्त, लेकिन उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो हर 6 महीने बाद जब भी नवरात्रे आते हैं, तो पहले नवरात्रे आते हैं तो सर्दी शुरू होने वाली होती है, फिर नवरात्रे आते हैं तो गर्मी शुरू होने वाली होती है, सीज़न बदलने वाला होता है। आपकी मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब होती है, चलिए आजकल तो कुछ भी होता है तो उसको नाम कोरोना दे देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। नॉर्मली लोगों की तबीयत खराब होती थी और ये संकेत होता था कि मौसम बदल रहा है, नवरात्रे आ रहे हैं, माँ की कृपा है। तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे, घर में पूरा टब्बर हुआ करता था, पूरा परिवार हुआ करता था कि व्रत रखना है। पहले ना ऐसा नहीं होता था कि घर का कोई एक व्यक्ति व्रत रखे, क्योंकि पहले घर के लोगों को शुगर, बीपी, थायराइड ऐसी बीमारियां होती ही नहीं थी। और पूरा का पूरा, आप क्या बात कर रहे हैं, घर की छोड़िए पूरा गांव व्रत रखता था। मतलब क्या ही जज्बा था वो, क्या ही बातें थी वो। तो इतना अलग वो चीज़ें थी कि आनंद का अनुभव जो होता था ना, वो हो जाता था। आज मैं आपको बताऊंगी, हम व्रत तो रखते हैं लेकिन कुछ चीज़ें हम गलत करते हैं। जैसे सबसे पहले हम प्याज खा लेते हैं। हम कहते हैं कि हमें तो बिना प्याज के खाना अच्छा नहीं लगता, और मैंने कई महिलाओं को तो देखा, वो कहती हैं राखी जी बिना प्याज के खाना कैसे बन जाता है। अच्छा, कई और भी महान महिलाएं हैं जो प्याज नहीं खाती, जो घट स्थापना करती हैं, जो कलश स्थापना करती हैं, जो व्रत रखती हैं, जिनके यहाँ पंडित भी आता है, लेकिन क्योंकि प्याज महंगा है तो उसको पॉलिथीन में बांध कर घर के ऊपर टांड पर रख दिया जाता है। हालांकि अब तो टांड होती ही नहीं है, वो तो ज़माना गया जब टांड होती थी कि भाई अपनी मेड से कह देंगे घर में रखो। मेरी माँ ये कहती थी कि जो प्याज खाना है खा लो, और जो घर से प्याज निकालना है निकाल लो। कल से नवरात्रे हैं, मेरे घर में लहसुन का अचार, प्याज का अचार, प्याज, कुछ भी अंडा घर में नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा जाता था। और नवरात्रे रखने का सही तरीका ये है। प्याज बेचने वाला प्याज बेचने गांव गली मोहल्लों में भी नवरात्रों में नहीं आता था कि भाई कोई खरीदेगा भी नहीं, और मैं कहूँगा प्याज ले लो तो डांट और पड़ जाएगी।
इसलिए इस शिद्दत से नवरात्रों को रखा जाता था। यहाँ तक कि हमारे घर के आसपास अगर मुस्लिम्स भी होते थे तो वो भी इस बात का, इस भारतवर्ष का ऐसा माहौल था, ध्यान रखते थे कि मेरे बगल के घर में हिंदू रहता है और उनके नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है तो हमारे घर में नॉनवेज ना बने, इससे उनके घर में बदबू या खुशबू जो भी कह लीजिए वो जाएगी और उनका व्रत खराब होगा। ये उस जमाने के जज्बे थे जो अब तो असंभव हैं, लेकिन हमने वो ज़माना देखा और आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा है। कुछ लोग नवरात्रे रखते हैं, फिर कहते राखी जी व्रत तो हम पूरे रखते हैं क्योंकि ये हेल्दी होते हैं, मौसम बदल रहा है तो व्रत रखने, लेकिन हम ना घट की स्थापना नहीं करते, यानी कि हम कलश की स्थापना नहीं करते। कभी किसी ने बताया ही नहीं, कभी किसी ने समझाया ही नहीं, और होती कैसे है। फिर तो मैं ताला लगाती हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ, घट की स्थापना कैसे करूँ, तमाम तरह की बातें। देखिए, अगर आप नवरात्रे रख रहे हैं तो आपको जौ भी बीजने चाहिए और कलश भी स्थापना करनी चाहिए। आप पूरा दिन व्रत रखते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन रात्रि में आप ब्रह्मचर्या का पालन नहीं करते, आपने अपने घर में माँ को बुला रखा है। मैं ऐसी बहुत सारी फैमिलीज को पर्सनली जानती हूँ जिनके घर में टब्बर का टब्बर है, यानी कि बड़े के बड़ा परिवार है, बहुएं हैं, पोते हैं, बेटियां हैं, नातियां हैं, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, माँ का व्रत रखकर सब शाम को आइसक्रीम खाने, क्लबों में घूमने, माँ को ताला लगाकर। क्या आपके घर अगर कोई मेहमान आए तो आप उसे ताला लगाकर जा सकते हैं? अब यहाँ पर अतिशोक्ति होगी, मैं जानती हूँ। आप में से कुछ लोग कहेंगे राखी जी फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं है, आज तो एकल परिवार है, मैं तो अपने परिवार, अपना हस्बैंड वाइफ है, हमें तो जाना पड़ता है। देखिए, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप में भाव भी हैं, और आप जाएंगी तो आपकी नौकरी के लिए जाएंगी। मैं यहाँ पर जो शब्द बोल रही हूँ, घूमना, सैर सपाटा और आइसक्रीम खाना, ये तो गलत है ना। अब मैं और सुरेश जी घर में रहते हैं, हालांकि मेरे घर में ताला मुझे याद ही नहीं कि कौन से साल में लगा था। हमारा घर में हमेशा कोई ना कोई होता है, ताला नहीं लगता। बच्चियां हैं घर में 2, और पूजा भी होती है स्टाफ में, यश भी है स्टाफ में, वो भी हमेशा होता है, तो कुछ ना कुछ ताला तो कभी नहीं लगता। बट मैं खुद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती हूँ कि मेरी माँ बचपन में ये कहती थी, माँ को घर बुलाकर खेतरी बोकर कभी पीठ नहीं दिखाते। तो आप दुनिया में कहीं भी हो, 11:30-12 से पहले अपने घर आ जाओ। तारीख नहीं बदलनी चाहिए, चाहे किसी की कितनी शादी हो, चाहे माता का कोई जागरण हो। अरे मैं माँ को मनाने बाहर क्यों जाऊँ जब मैंने घर में अपनी माँ बो रखी है, बीज रखी है। तो आपको ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए, माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो कई औरतें कहती हैं हमने ना माता रानी की बहुत अच्छे से सेवा कर रखी है, हमने संकल्प ले रखा है, लेकिन मेरा पति ना शराब पीता है। राखी जी ये तो मैं नहीं रोक सकती। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने घर में घट की स्थापना, कलश की स्थापना बिल्कुल ना करें, जौ ना रखें। जहाँ पर रात को आपके हस्बैंड मटन चिकन खा रहे हैं और जो मदिरा पी रहे हैं, आपको पता है भैरव बाबा भी मदिरा पीते थे, माता रानी को इस चीज़ से सख्त प्रॉब्लम थी। तो भाई करें तो तरीके से करें, पूरे नियमों के साथ करें, क्योंकि इसे वैष्णो देवी कहा जाता है, जहाँ पर बिल्कुल हर चीज़ का माँ फॉलो करती है। प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, शराब दारू सिगरेट नहीं होनी चाहिए, किसी तरह के शारीरिक संबंध नहीं होने चाहिए, औरतों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, घर में माँ का अपमान नहीं होना चाहिए, बेटियों के साथ किसी तरह के मिसबिहेव नहीं होने चाहिए। तब तो आप ये व्रत, घट स्थापना, कलश स्थापना और खेतरी बीजें, अन्यथा बिल्कुल नहीं बीजें। पशु पक्षियों की सेवा नवरात्रों में जरूर करें, न जाने किस रूप में हरि चले आए। आपने वैसे घट स्थापना कर रखी है और आप छिपकलियां दीवार से कूद कूद कर, झाड़ू मार मार कर उन छिपकलियों को मार रहे हैं, तो ये गलत है। मांग आप भर नहीं रहे, काले नीले कपड़े पहने हुए हैं, पति के साथ लड़े जा रहे हैं, उसके साथ बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रहे हैं। आपने माँ को घर बुला रखा है, सास के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जेठानी आपको कुछ बोल रही है, आप जेठानी को कुछ बोल रहे हो, घर का माहौल खाने को हो रहा है, एक दूसरे से कंपटीशन है, घर नर्क जैसा बना हुआ है और आप दिखावे में माँ की पूजा कर रहे हैं, तो ये निल बटा निल है, 0 है। आपने माता की जोत जलानी है, माँ को भोग लगाना है, माँ के हलवे बनाने हैं, अपनी मायके में फ़ोन कर कर कहना है मम्मी मैंने ना सारे व्रत रखे हैं, लेकिन सुबह से बुजुर्ग सास एक कप चाय पीने के लिए बैठी है, बहू दे नहीं रही। मम्मी आपका तो रोज़ का ये ड्रामा है, आपको दिख नहीं रहा कि नवरात्रे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। मैं जब तक माँ की जोत नहीं जलाऊंगी, अभी कपिल शर्मा का शो आ रहा है, शो कंप्लीट करके फिर मैं माँ की जोत जलाऊंगी। मेरा माता रानी भी इंतज़ार करती है, तो फिर आप तो चीज़ ही क्या हो। ऐसा होता है और आप मानिए कि ऐसा होता है। भैया इतना एहसान माता रानी पे मत करो, माता रानी एहसान ज़िंदगी में नहीं उतार पाएगी। कपिल शर्मा को ही देख लो, जोत जलाने की कतई ज़रूरत नहीं है जो तुम 12-1 बजे तक जला रहे हो। खुद को जल्दी उठाओ, सुबह माँ के साथ संपर्क करो। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का मतलब ये नहीं होता कि ओह
मैंने भोजन छोड़ दिया, बाकी मैं सास से लड़ रही हूँ, पति का अपमान कर रही हूँ, बाकी मैं बाहर जाकर कुछ लोग व्रत रखकर कहते हैं भैया एक 2 अंडों का आमलेट बना देना, प्याज मत डालना, नवरात्रे चल रहे हैं। हाँ जी, लोग ऐसा कहते हैं। चिकन मटन खाते हैं भैया प्याज मत डालना, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि प्याज 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 के पीछे पड़े हो भाई। लहसुन अदरक, लहसुन खाइए, प्याज मत खाइए, चिकन मटन मत खाइए, किसी को मारकर अपनी भूख कभी मत पूरी करिए। भूखी सास की पहले सेवा करिए। माता रानी की जो ना भी जली ना 2 बजे तक तो वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसकी जोत को जलाने का दिखावा जो आप कर रहे हैं और भूखी माँ की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो बुजुर्ग ये सोच रही है कि कोई कपिल शर्मा का शो बंद करे, थोड़ी देर मेरा पोता मेरे नाल बैठ जाए, थोड़ी देर मेरी बहू मेरे नाल बैठ जाए, वो नहीं हो पा रहा। तो इस पूजा का निल बटा निल जवाब है। अब इसको रिवर्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर बहुएं ही खराब है, कई जगह पर बहू सब कुछ कर रही है पर सास कहती है नहीं है की कर रही है, तू पीली सरसों फेंक दी भई है, ऐसे जादू टोने कर दिए, तंत्र कर दिए, सुबह 4 बजे उठ जाती है, जोते जलाती है, करती है, हम तो राधा स्वामी है, हम तो ये मानते नहीं, हम तो वो मानते नहीं। भाई आप नहीं मानते, आप राधा स्वामी हो। लड़की अगर किसी घर से आई है एंड शी फॉलो द रूल्स, लेट हर। आप उसे जादू टोना तंत्र क्यों कहते हैं? आपकी बहू अगर कोई पूजा कर रही है तो आपका बुरा नहीं कर रही। इन दिनों में क्योंकि पहला नवरात्र है, विक्रम संवत भी बदल रहा है, उधार ना मांगे और ना किसी को उधार दें। नवरात्रों में किसी का अपमान ना करें। असंभव बात बोलने जा रही हूँ, माता रानी माफ़ करना, ये कैसे पॉसिबल है? किसी से झूठ ना बोलें, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, सच तो लोग सुनना ही नहीं चाहते। माँ धरती पर आती है, कोशिश की जाती है कि नवरात्रों में ब्रह्मचर्य के पालन करने के साथ साथ ज़मीन पे सोना चाहिए, बट मैं बहुत प्रैक्टिकल ज्योतिष हूँ। आप मखमल पर सोइए पर सास और माँ को खुश रखिए। व्रत करें तो नियमों का पालन पूरा करें, मन से खुश रहें। दुर्गा सप्तशती माँ के मंत्र ज़रूर पढ़ें, माँ की अखंड जोत जलाए ना जलाएं, लेकिन आप ये कोशिश ज़रूर करें कि मंदिर में पूरे 9 दिन ज़रूर जाएं और हर रोज़ एक नारियल अर्पण करें। बाहर का खाना चाहे वो आइसक्रीम क्यों ना हो, अपनी इंद्रियों पर वश करते हुए ये वादा करें कि आप इन 9 दिनों में बाहर का कुछ भी नहीं खाएंगे। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, बस बाजार से पान खरीदिए, माँ को भोग लगाइए, पति पत्नी खा लीजिए, बच्चों को दे दीजिए, घर का माहौल अच्छा रखिए, थोड़ी देर ढोलक ज़रूर बजाइए, आस पड़ोस से नफरत मत कीजिए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए और खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश मत कीजिए। ज़रा झुकिए तो सही गिरी हुई चीज़ को उठाने के लिए। ऊपर वाला तुम्हें इतना ऊंचा उठा देगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिएगा ख्याल। कैसा लगा आपको नवरात्रों से जुड़ा हुआ ये सब बातें, ये जानकारी जानकर? कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर कीजिए। और कसम से वो पति, वो शख्स जो सुबह से शाम तक घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या कर रहे हैं और आपके काम के लिए, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी माँ की सेवा करने के लिए, अपनी पत्नी का मान सम्मान करने के लिए, अपने बच्चों की फीस देने के लिए सुबह से कोल्हू के बैल की तरह काम करने निकलते हैं या निकल रहे हैं, उन पतियों पर इन नवरात्रों पर थोड़ी सी दया कीजिए। मैं भूखी हूँ, तुमने तो पूछा नहीं, तुम्हारी माँ ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने वो कर दिया, दिस इज़ ऑल बुलशिट। आदमी बहुत टूटा हुआ है, अकेला है, कर्जे में दबा हुआ है, कोविड ने इंसानों को मार दिया है। कई बातें अपनी पत्नी को वो डर के नहीं बता पाता, कई बातें वो अपनी पत्नी को शर्म से नहीं बता पाता, माँ को वो दुख देना नहीं चाहता, शराब के 2 घुट पी लेता है और अपने आप को अंदर अंदर ख़त्म करता है। आपके 2 प्यार के बोल आपके पति के करीब, आपके रिश्ते के करीब आपको ला सकते हैं। और करवाहट तो फिर वो चाहे नीम हो और चाहे करेला, पीने के बाद ऐसा ही होता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ध्यान। जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल। क्या अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया? सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आइकॉन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो मिलने में कहीं देर ना हो जाए।